आरआरबी एनटीपीसी का जिसका भी एग्जाम हो रहा है, कुछ इस टाइप का कल की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे विद इन सेकंड में बनाना है, देखिए यदि 9x प्लस 9 की पावर x माइनस 1 बराबर 90 है तो इसका मान हमारा क्या होने वाला है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 3 से 4 प्रैक्टिस करा देते हैं ताकि पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपसे विद इन सेकंड में बन जाए। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, अगर आप देखें तो बहुत आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। 9 आपका क्या दिया है x प्लस आपका है कि माइनस, प्लस आपका दिया है, प्लस आप करिए ऊपर क्या लिखा हुआ है देखिए 9x माइनस कितना दिया है 1 दिया है ना। इक्वल टू आपका है 90। एक चीज समझिए, कभी भी अगर जो ए वाली वैल्यू दी गई है, कौन सा ए दिया गया है, इसका मतलब होता क्या है, पावर में चढ़ा हुआ है। तो पावर में अगर देखें तो ये 9 की पावर कितना चढ़ा हुआ है, x माइनस 1 चढ़ा है। क्या है, x माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं 9 की पावर x होगा अपॉन ये 9 की पावर माइनस 1 जब होता है तो अगर उसको नीचे लाते हैं, पलट देंगे तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो 9 की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया, इस प्रकार से होता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिए 9 की पावर आपका x होगा प्लस आपका हो जाएगा ये 9 की पावर कितना होगा, x तो होगा ही, अपॉन में आपका 9 की पावर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए अगर 9 की पावर x को मैं कॉमन ले लूँ, अभी आपको बेसिक बता रहा हूँ, फिर आपको इसका शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा। देखिए 9 की पावर x को मैं कॉमन ले लूँगा तो आपका बचेगा 1 प्लस आपका कितना हो जाएगा, 1 अपान कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 की पावर 1 9 होता है। ये आपका हो गया 90, कितना हो गया, 90 हो गया। देखिए यहाँ एलसीएम लेंगे तो नीचे 9 आएगा और 9 1 10 हो जाएगा। तो आपका 9 की पावर x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा। देखिए ऊपर आएगा 10/9, जब इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो आपका डिवीजन में होगा, संख्या पलट जाएगी। तो 90 और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 9 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा और जो 10 है हमारा नीचे चला जाएगा। देखिए 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो आपका 9 की पावर x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, ये देखिए 1 0 से 0 कैंसिल, अब बचेगा कितना 9, तो 9 का आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा आपका 2 आ गया। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, बहुत आसान है। वैल्यू पुट करना है 2x प्लस 1 इसमें रखना है। तो 2x का मान हमारा कितना आ गया, देखिए 2 आ गया। तो यहाँ पर 2 करेंगे, माइनस नहीं है कि प्लस है, प्लस 1 करेंगे अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2, 2 दूनी 4 होगा और माइनस 1 होगा। तो ये आपका आ कितना जाएगा, ये 5, 2 दूनी 4 1 5, 5 बटे आपका 3 होगा और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया 4x प्लस 4x माइनस 1 बराबर 320 है तो इसका मान क्या होने वाला है। अब देखिए इसको हम शॉर्ट तरीके से बनाने वाले हैं। जैसे देखिए आप अगर इसको सीख गए होंगे कि ये पूरा बेसिक हमने बताया हुआ है, अब इसी का शॉर्ट तरीका क्या होता है देखिए मैं वो भी आपको बताता हूँ। देखिए 4x प्लस 4x माइनस 1 दिया गया है, इसको लिखने का तरीका आप पूरा लिख लीजिए। देखिए दिया गया है 4x प्लस आपका दिया गया है 4x की 4 पावर x माइनस 1 दिया गया है और बराबर आपका कितना दिया गया है, ये 320 दिया गया है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसको बनाइए मत, डायरेक्ट यहाँ पर देखिए x है तो इसका मतलब होगा 4 की पावर x होगा और मल्टीप्लाई 4 की पावर माइनस 1 होगा, पलट के नीचे जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब कभी भी अगर प्लस रहता है तो आप ऐसा करिए 4 की पावर x होगा और यहाँ पर मल्टीप्लाई हमारा कितना बन जाएगा, देखिए 4 है प्लस अगर चल रहा है तो इससे बढ़ाइए, 4 से बढ़ाइए तो ये आपका 5/4 आ जाएगा। कितना होगा, 5/4 आ जाएगा। तो ये आपका 320 हो जाएगा। कितना होगा, 320। क्यों, क्योंकि देखिए 4 की पावर माइनस 1 होगा तो जब उसको नीचे ले जाएंगे तो 1/4 होगा। तो एलसीएम लेंगे, जब इसमें हम कॉमन लेते हैं तो एलसीएम लेते हैं तो 1 जुड़ जाता है, 4 1 कितना हो जाएगा 5, तो 5/4 आ जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार जब इसको हम बनाएंगे तो ये 4x होगा बराबर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 320 से 320 होगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4 हमारा मल्टीप्लाई होगा और नीचे हमारा कितना आ जाएगा, ये आपका 5 आने वाला है। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 की पावर x तो होगा ही, 5 से कितनी बार जाएगा, 5 से 6 बार और 5 से आपका 4 बार। तो देखिए अगर आप सोचे हैं तो 16 चौको 64 थे, आपका 4 का स्क्वायर दिया है, 4 का स्क्वायर, एक 4 बचेगा तो आपका 4 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए जब कभी भी अगर बेस सेम होता है, 4 4 दिया है, बेस सेम है तो पावर यहाँ पर जुड़ जाती है और पावर इक्वल भी हो जाती है। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा आपका 4, तो x का मान हमारा 4 निकल के आ जाएगा। देखिए अब आसान तरीके से आप कर लिए, अब इसका आंसर निकालना है। तो यहाँ x का मान 4 रखेंगे तो 4 चौक 16 और 16 में अगर 2 जाएगा तो आपका देखिए क्या निकालना है हमको, 4x माइनस 2 अपॉन 4x प्लस 2 हमको निकालना है। तो 4 चौक 16, 16 में अगर 2 जाएगा तो आपका 14 होगा, अपॉन करेंगे 4 चौक 16, 16 2 18, तो 14/18 होगा, जिसको हम सॉल्व करेंगे 2 से तो ये 7 हो जाएगा और 2 से आपका 9, तो 7/9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इस प्रकार से आप आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है 8 की पावर x प्लस 8 की पावर x माइनस आपका 1 है बराबर 144 दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए आपका 8 की पावर x दिया गया है, तो यहाँ पर अगर आप करते हैं तो 8 की पावर x को क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। जब इसको हम कॉमन लेंगे देखिए बनेगा क्या, यहाँ से कॉमन हो जाएगा, बीच में प्लस लगा है तो आपका हो जाएगा 1 प्लस आपका कितना हो जाएगा, ये आपका जाएगा 1/8 जाएगा। यही जाता है कि नहीं जाता है, क्यों, क्योंकि देखिए इसका मतलब होता है 8 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर -1 होता है, तो ये पलट के जब जाएगा तो 1/8 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 144 हो गया। ठीक है, अब समझिए 144 हो गया। अब इसको अगर आप देखें तो 8 एकम 8 एक 9, 9/8 होगा, तो 8 की पावर x इक्वल टू आपका कितना होगा, 144 होगा, और 8 हमारा ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा और नीचे हमारा 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर इसको देखिए बनाएं हम तो कैसे बना सकते हैं, देखिए यहाँ पर 8 दिया गया है तो इसको भी रहने दीजिए। अब इसको जो देखिए जैसे कट करेंगे तो 9 से कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 से आपका एक बार, 9 से 6 बार, 9 छक्का 54 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका 16 आ गया। अब हमको 8 चाहिए, तो देखिए इसको हम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, ये 2 का पावर कितना दिया है, 2 का पावर 3 दिया है, तो आपका 2 का पावर 3x हो जाएगा। ये बराबर आपका होगा इसी प्रकार से, तो 16 दिया है। अगर इसको बनाएंगे 2 का पावर कितना होता है, तो 2 का पावर आपका 4 होता है, और ये मल्टीप्लाई 2 का पावर 3 होता है, बराबर 8 होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार इसको जब हम बनाएंगे तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, बराबर जब कभी भी बेस सेम होता है तो मल्टीप्लाई में रहता है, पावर जुड़ जाती है, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा, 7। अब देखिए बेस सेम है, 2 यहाँ पर बेस सेम दिया है तो पावर इक्वल हो जाएगा, तो 3x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। कितना आ गया, 3x इक्वल टू 7। अब हमको 3x का ही तो मान चाहिए, तो 3x का मान चाहिए, डायरेक्ट हम रख देते हैं। देखिए आपका कितना हो जाएगा, 3x - 1 है अपॉन 3x + 1 आपका दिया गया है, तो इसके मान में हम रखेंगे तो कितना आने वाला है, देखिए यहाँ पर 3x इक्वल टू 7 दिया है, 7 में 1 घटाएंगे तो आपका 6 आ जाएगा, और 7 में 1 जोड़ेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो 3/4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको ये पूरे समझ में आया हो तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बहुत आसान है। यहाँ x² का मान निकालना है, x का मान निकालिए और सॉल्व कर दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, यदि 7x - 7x - 1 बराबर 294 है तो √x + 1 का मान क्या होगा। देखिए इसको भी हम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को इसलिए मैं करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर माइनस दिया, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए थे तो यहाँ पर प्लस था। तो अब अगर आपको प्रैक्टिस कर लिए होंगे तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, 7 का पावर कितना होगा, x होगा, कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 - 1 अपान कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 7 का पावर -1 तो पलटेंगे तो 1/7 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ से करेंगे तो 294, कितना आ गया, 294 आ गया। इस 7 का पावर x होगा, इस 7 में 1 जाएगा तो 6 होगा। इस प्रकार से संख्या हमारी 6/7 होगी, पलट के इधर चली जाएगी, 294 मल्टीप्लाई, देखिए 6/7 था तो ये हमारा 7/6 हो जाएगी, संख्या हमारी पलट जाएगी। 6 से इसको सॉल्व करें, 6 से देखिए 6 से 4 बार 24 होगा, 6 से 4 बार 6 से हमारा 9 बार जाएगा। तो 7 की पावर कितना होगा, x होगा, बराबर यहाँ 7 का स्क्वायर है, यहाँ पर 7 है, जब कभी भी बेस सेम होता है तो जुड़ जाता है, तो 7 का पावर कितना हो जाएगा, 3। अब बेस सेम है, 7 7 दिया गया, बेस सेम है तो पावर को हम इक्वल कर देंगे, तो x का मान हमारा 3 निकल के आ गया। कितना हो गया, 3 निकल के आ गया। हमको √x + 1 का मान चाहिए, तो √ किसका, x के स्थान पर कितना रखेंगे, आपका 3 हो जाएगा, और +1, तो 3 + 1 कितना होता है, 4 होता है। 4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से आसान तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी, इसी प्रकार से छोटे छोटे जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं आप सब आपके लिए डेली की डेली हम करा रहे हैं। तो डेली की डेली अगर आप वीडियो देखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे हर क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर क्लास अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए।